Z2 टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं Z2 टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। सभी मीडिया दोस्तों को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के लिए फिर से एक घटिया मजाक करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि वो अगर इख्तियार में अगर आते हैं तो 6 महीने के अंदर कैश सेंसस कराएंगे वो। तो उसके हिसाब से फेयर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, देना बोल के एक डिक्लेरेशन करें। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अगर आप 2021 का सेंसस लो या नया अगर आप कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किस बिना पे क्या फेयर रिजर्वेशन देना चाह रहे थे, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अगर नई आबादी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन रहेगा 16-17% जाएगा। तो आप 2004 में टीआरएस और कांग्रेस अलायंस में रहे, जब जो रिजर्वेशन 5% दिया गया था उसको जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किए, 4% दिया गया। क्यों? 50% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो जब 5% दिए थे तभी 1% काट के जो है 4% दिया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के बाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर पे हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। अगर आपने उसी वक्त अगर रिजर्वेशन को जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके अमेंडमेंट बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज़ को पीठ में खंजर भोंका। आज फिर इलेक्शन में मुसलमानों के साथ एक घटिया मजाक करने के लिए 2 दिन पहले एक यूपी से, एक कर्नाटक से, एक और कहीं से आके जो है फिर एक बार एक डिक्लेरेशन बोल के जो है एक मजाक किया गया। अगर आप मर्दमशुमारी करने के बाद, पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज़्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन, फेयर रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे? आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे हैं, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे हैं, क्या बीसीस को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दमशुमारी में जो है शामिल करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है बीसीस को भी अगर मर्दमशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किसमें से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया। तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है। ये कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, वो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की ज़रूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुखलिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज़ में अगर तालीम नहीं है तो इसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे हैं। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे बोले, हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या? मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दे। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे? आपने बोला नहीं अभी तक। जबकि एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहाँ पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करे बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किया आपने?
आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके, वहाँ का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ वहाँ रखे हैं। लेकिन यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अखिलेती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगनाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले। आज जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे हैं, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे हैं। अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, इसमें क्या लिखे हैं देख लिया आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी करने वालों को 5 लाख देते बोल रहे हैं। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल कितने पीएचडी हैं, मेरा कांग्रेस से सवाल है। मैं समझता हूं बड़ी मुश्किल से 200 से ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि 200 लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे आप। हमारी हुकूमत तो पीएचडी करने के लिए 20 लाख रुपए ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रही है, जिसे 3280 जो है स्टूडेंट्स पीएचडी करने के लिए अमेरिका, लंदन, जर्मनी में ऑलरेडी जाके पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोग जो है मजाक किए हमारे साथ। दूसरी बात, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को 25,000 देंगे। 25,000 से होगा क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 से होगा क्या? आप बोलिए, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं। अगर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन को आप अगर 25,000 दे देंगे तो उसको 25,000 से क्या गुजारा करेगा, क्या करेगा वो? तो ये इसमें भी फेल है। तो इसमें जब आप तालीम के मैदान में तालीम के लिए आप कोई डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो इसमें साफ जाहिर है कांग्रेस पार्टी टेम्बरिस इदारे बंद कर देना चाहती है। अगर आप तालीमी मैदान में अगर तालीम का जो है अगर जिक्र तोहफा करते थे, तो क्या टीआरएस पार्टी केसीआर साहब 204 स्कूल दिए, हम 408 देते बोलना था। लेकिन यहां पे क्लियर है, जो आज 1,20,000 तुलबा मुस्लिम बच्चे बच्चियां जो है, गरीब बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको बंद कर देने का मंसूबा इसमें क्लियर दिख रहा है। इस डिक्लेरेशन में है कि जो अब्दुल कलाम का तोहफा जो है, वो तोहफे में कहीं भी टेम्बरिस स्कूल नहीं है। केसीआर साहब ने क्या किया? टेम्बरिस स्कूलों को 204 से 204 जूनियर कॉलेज कर दिए। उसके बाद केसीआर साहब ने कहा इनको तालीम में और आगे लेके जाओ, तो 200 जो है 4 जूनियर कॉलेजों को आगे बढ़ाते हुए उसको डिग्री कॉलेजों में लेके आया। तो ये केसीआर साहब का जो स्टेप बाय स्टेप जो काम है, जो मुसलमानों को बुनियादी तौर पे तालीमी याफ्ता करने का जो इक़दाम है, ये काबिल तारीफ है। इसमें कांग्रेस का घिनौना मजाक ये है, ना आपने टेम्बरिस का जिक्र किया, ना किसी का जिक्र किया इसमें। दूसरी बात, और रही बात इमाम और मौजन को जो है आज 10 से 12,000 बोल रहे हैं। 10 देते हैं या 12,000 देते हैं, नो क्लैरिफिकेशन। इसमें भी कंफ्यूजन है। इमाम और मौजन जो है आपने 60-65 साल हुकूमत करे, आंध्र प्रदेश में हो, हिंदुस्तान में है, आप इससे पहले क्यों याद नहीं आए इमाम और मौजन? केसीआर साहब आज 5,000 दे रहे बल्कि आप 10,000 बोल रहे ना। तो केसीआर साहब का जो भरोसा है वो ये है कि इमाम और मौजन को जो है तकरीबन जगह डबल बेडरूम घर दिए गए, और इसको जो है 5,000 से 10,000 करने का हमारे ऑनरेबल केटीआर साहब ने, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने कल ऐलान किया। 10,000 हमने 5,000 दे रहे थे, आज 10,000 का ऐलान किया। तो तीसरी बात, और रही बात, और जो है ऑलरेडी कमीशन को जो है इसको परमानेंट बॉडी दिया जाएगा। तो आज क्या कमीशन जो है टेम्पररी बेस पे है क्या? आज माइनॉरिटी कमीशन जो काम नहीं कर रहा है क्या?
माइनॉरिटी कमीशन का जो पीरियड है 3 साल का होता है। तो आज माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, उसकी बॉडी है, वो काम कर रहा है। ऑलरेडी केसेस वो लोग माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो केसेस भी ये कर रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है, इसमें भी कन्फ्यूजन है, कोई ये नहीं है। और रही बात मेन चीज़, जो वक्फ प्रॉपर्टी को जो है डिजिटाइज करते बोल के बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, रिक्लेम एंड री रजिस्टर्ड इंक्रोच प्रॉपर्टीज ऑफ द वक्फ बोर्ड बोल के बोल रहे हैं। मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, आपके आजू बाजू जो बैठे हुए हैं वही तो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां खाली सो है। आप उनके पास से वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी वापस लेते बोल के सब में पहले बोलो। जितना वक्फ प्रॉपर्टीज कांग्रेस के दौर में तबाह हुई और किसी के दौर में तबाह नहीं हुई, और खासकर 2004 से 2014 के बीच में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हो गए, चाहे विशाखापट्टनम के हो, चाहे मणिकुंडा के हो, चाहे संगारेड्डी के हो, इतने वक्फ प्रॉपर्टीज जनाब शब्बीर अली साहब के सदारत में तबाह हुए। शब्बीर अली साहब, अगर वाकई आपको अल्लाह का डर है, अगर आप डिक्लेरेशन में जो बोले हैं, क्या बोले हैं कि हम जो है वो प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर वापस करेंगे बोल के बोले, तो सब में पहले लैंको हिल्स के प्रॉपर्टी शब्बीर अली साहब को वापस लेना होगा। विशाखापट्टनम में आपके दौर में जो प्रॉपर्टीज 100 एकड़ चले गए, उसको वापस लेने का सब में पहले आपको शब्बीर अली साहब को पूछना पड़ेगा। आज कांग्रेस के फेवर में जो बड़े लोग बात कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान झांक लें, वक्फ प्रॉपर्टीज पे आपका कितना कब्जा है, कितने वक्फ प्रॉपर्टीज पे आप कब्जे पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के दौर में जो वक्फ प्रॉपर्टीज कब्जा हुए थे, पहले कांग्रेस को चाहिए इस डिक्लेरेशन में जो कांग्रेस के दौर में जो वक्फ प्रॉपर्टीज कब्जा हो गए थे वो पहले वापस लेंगे बोल के आप पहले वो गारंटी दो। मेरा कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस के दौर में जो वक्फ प्रॉपर्टीज नुकसान हुए उसका मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्ड के साथ दूंगा। तेलंगाना के दौर में आप बता लो कि 10 साल में कोई वक्फ प्रॉपर्टीज कहीं कब्जे में हुई अगर, तो लैंको हिल्स को किसने लैंड्स बेचा, हजारों एकड़, हजारों करोड़ लैंड्स के ऊपर लोन्स लिए गए, तो उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है कांग्रेस का। तो कांग्रेस की दुगली पॉलिसी जो है, वक्फ प्रॉपर्टीज आप लूटते हैं, तालीमी इदारे आप नहीं खोलते हैं। जो हुकूमत, जो केसीआर साहब जो अखिलेशी दोस्त है वो काम कर रहे हैं, उस पर आप निशाना उंगली उठाते हैं। पहले जिस पे उंगली उड़ती है, 4 उंगली आपकी तरफ उड़ती है कांग्रेस पार्टी। सोच लो आप, हिंदुस्तान में नफरत का बाजार अगर किसी ने खोला है तो सब में पहले कांग्रेस ने खोला है। 1992 में 1992 में अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। कांग्रेस पार्टी उसकी बुनियाद है, ये मत भूलो। आपने जहां पे, मैं एक ही पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जमीर साहब आके बहुत बड़े बड़े बातें करके गए, फलाने जो है, और एक नए एमपी साहब बने, शायर साहब, कुछ नाम है, इमरान प्रतापगढ़ कुछ नाम है। तो आप पहले अपने यूपी का देख लो भाई, आप जो है नए कांग्रेसी है आप। ये नई कांग्रेसी बहुत फर्क है। नई कांग्रेस नहीं, कांग-आर-एस है, कांग-आर-एस-एस। ये कांग्रेस नहीं है, वो इंदिरा कांग्रेस, वो कांग्रेस चली गई है। ये नई कांग्रेस जो है रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग-आर-एस-एस है, नॉट कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग-आर-एस-एस। तो लिहाजा जो है ये सब चीजें मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ। ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल मजाक किया गया डिक्लेरेशन के साथ, और जो है बहुत से जो है कब्रिस्तानों को जमीन अलाट करने का इसमें डिक्लेरेशन है। ऑलरेडी हम बहुत से जगह मुसलमानों के लिए, हर जात पात के लिए नहीं देख के हम कब्रिस्तान की ज़मीनों को अलाट किया गया। रंगारेड्डी में हाल ही में 105 एकड़ ज़मीन अलाट की गई। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटीज़ को जो है, क्रिश्चियंस को ग्रेवाइट दिया गया। ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आप देने का कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी बात, और जो है प्रोवाइड हाउस और हाउस घर के लिए 5 लाख रुपए आप देते हुए बोल रहे हैं। इन सब चीज के लिए आप जो बोल रहे हैं, तो इससे पहले 50 साल आप हुकूमत करे खुद क्यों याद नहीं आया? ये सब इसलिए याद आया केसीआर साहब कर रहे हैं बोल के आप जो करना चाहते हैं। नहीं तो आप हमको जो है पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोलेंगे, ना हमारे कोई काम नहीं हमारा करेंगे। केसीआर साहब आज कर रहे हैं बोल के तो आप भी करना चाहते हैं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज भाई और मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको मैं, क्रिश्चियन भाइयों को मैं अदबन अपील करता हूं, कांग्रेस का ये दोगलापन जो है वो बिल्कुल बेहुदनापन है। और ये जो बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल वो है। डिक्लेरेशन बोले तो हम क्या की समझ रहे थे, केसीआर साहब ने क्लियर कर दिया है
कि 2200 करोड़ के हटके और मैं बजट बढ़ाऊंगा बोल के केसीआर साहब जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हिंदुस्तान का सब में सेकुलर स्टेट अगर कोई है वो है तेलंगाना स्टेट है। अगर कहीं स्टेट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर कहीं मिलके है वो है तेलंगाना में है। तो इसको जो है केसीआर साहब ने बिल्कुल जो है एक अक़लियती दोस्त होने के नाते जो बजट माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है कहीं और स्टेट में नहीं दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है बिल्कुल ये जो है हमारे और बीसी भाइयों के बीच में लड़ाने के लिए एक साजिश की जा रही है। इसका कोई इसमें देखो जो कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के लिए फेयर नहीं रही वो बिल्कुल जो है अनफेयर काम कर रहे हैं पूरे। कहाँ है बोले 50 साल से कोई ऐसे कारनामा बताइए कांग्रेस का मुसलमानों के साथ। भाई केसीआर साहब 204 स्कूल सिर्फ 4 साल में खोले, फिर 50 साल के दौर में आपने क्यों नहीं खोले इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात शादी मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हम 1,01,16 रुपए करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। केसीआर साहब इसका भी जो है बिल्कुल जो है पॉजिटिवली हमको वो सोचेंगे। हम दे रहे हैं बोल के तो आप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। 50 साल से आप कुछ नहीं करे, 9 साल में हम बहुत कुछ करें। जो 50 साल से नहीं करे वालों के भरोसा मुसलमान नहीं करेंगे, जो हुकूमत 9 साल से काम करे उसी का भरोसा करेंगे। आज सारे माइनॉरिटीज़ भाई से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस के इस दोगलेपन और जो है झूठे डिक्लेरेशन को मत देखिए। जो हुकूमत 10 साल से आपकी हिफाजत करते हुए आई, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके गरीब बच्चों की शादी के लिए, बैरून मुल्क में जाके पढ़ने के लिए, हर वो चीज़ में जो है आपका बराबर हिस्सा देते हुए आई है। फिर एक बार अपील करता हूं कि इस डिक्लेरेशन को एक झूठा मजाक समझ के टाल दें। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है।